So we were doing कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, है ना. और अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट, जियोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक, वो हम सब कर चुके हैं. तो हम बात करते हैं एनिमल बॉडीज़ की. ठीक है, एनिमल बॉडीज़ में मैसेजेस कौन लेके जाता है? एक तो ये मैसेजेस लेके जाता है कि भाई क्या चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल हमें कोई हॉट सरफेस टच होती है तो हम उसमें क्या करते हैं, उससे हाथ हटा लेते हैं. इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन. क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन. पर अब अगर हम बात करें कि कोई भी मैसेज, जैसे सपोज मैं तुम्हें देख रहा हूँ और मैं ये जानता हूँ कि यहाँ इतने बच्चे हैं और मैं बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ें हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है. तो ब्रेन कंट्रोल करता है सारी चीज़ों को सेंस करने में और फिर एक्ट करने में. तो सेंसरी एंड एक्शन वाला पार्ट, मोटर पार्ट, वो ब्रेन के पास लेके कौन जाता है? नर्व्स. और नर्व्स कैसे लेके जाती हैं? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में. इलेक्ट्रिकल इम्पल्स माने ऐसे केमिकल्स की बजाय इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मूव ऑन करते हैं इन द पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन्स. तो न्यूरॉन्स के अंदर, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर में धर पता है नर्व एंडिंग्स होती हैं. नर्व एंडिंग्स के बाद बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं लंबा स्ट्रक्चर एक्सिन. एक्सिन के ऊपर माइलिन की शीथ होती है. तो देयर इज माइलिन शीथ. कब आएगा तू क्लास में? अच्छा, तो एक माइलिन शीथ, और माइलिन शीथ के नीचे हमारा लॉन्ग पार्ट, ये जो है दिस इज कॉल्ड एक्सिन. एक्सिन के एंड में नर्व एंडिंग्स, और यहाँ पे था डेंड्राइट्स. ठीक है, ये रफ स्ट्रक्चर है, तुम बैठ के एंजॉय करो, लिख लो डेंड्राइट्स उसी पेपर में जिसमें तू पकड़ा गया है ना, डेंड्राइट्स. ठीक है, घर वालों ने क्या बोला? शाबाश है घर वालों को. अच्छा, ये तो नहीं बोला ट्यूशन सर ने बोला था जेब में रखना, अच्छे नंबर आएंगे? ऐसा तो नहीं बोला? मेटल नॉन मेटल पूरा आ जाएगा. हाँ है ना, क्या ये सर सीबीएसई में मैम ने बताया किसी के पास पेज भी नहीं लाना 3 साल के लिए, 5 साल के लिए सस्पेंड, एफआईआर भी होगी 3 साल के फिर कुछ नहीं कर सकते. क्या करोगे? 8वीं पास कहलाओगे, 9वीं पास. हाँ चलो कोई बात नहीं, 5 साल बाद दोबारा कर लेना. हाँ क्या करोगे तब तक? बच्चे कॉलेज चले जाएंगे और क्या. अच्छा एनीवेज, हाँ जी, किससे ऐप से? थोड़ा धीरे बोल, फिर से बोल. हाँ डिफेंस के एग्जाम में करके देखियो, फिर मुझे बताइयो. अगली बार कोई बच्चा पूछेगा तो उसको बताने लायक मैं बनूंगा. हाँ अच्छा ठीक है. अब चीटिंग की प्लानिंग छोड़ के असली पढ़ाई की प्लानिंग करते हैं. तो अब अगर हम बात करें, एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बोलते हैं. इम्पल्स इज द मैसेज, जिस फॉर्म में इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में जो करंट की फॉर्म में मैसेज जाता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, है ना. अब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या हर जगह पहुंच जाता है? नहीं, ज़्यादातर नर्व्स कुछ ही सेल्स तक पहुंच पाते हैं. तो नर्व्स जो है ज़्यादातर सेल्स तक नहीं पहुंच पाते. तो ऐसे टिश्यूज़ जो इनर सेल्स और इनर टिश्यूज़ हैं वहाँ तक मैसेज कैसे पहुँचाएं? तो उसके लिए इलेक्ट्रिकल इम्पल्स तो वहाँ तक पहुँच नहीं है, क्योंकि न्यूरॉन वहाँ तक नहीं पहुँचे. न्यूरॉन हर जगह नहीं पहुँचते. तो हम उसकी जगह क्या यूज़ करते हैं? सम केमिकल मैसेंजर्स. क्या यूज़ करते हैं? केमिकल मैसेंजर्स. एंड केमिकल मैसेंजर्स आर कॉल्ड हॉर्मोन्स. क्या कहलाते हैं? हॉर्मोन्स. तो हम बात करेंगे कि व्हाट इज द नीड ऑफ हॉर्मोन्स इन आवर बॉडी. क्वेश्चन लिख लेंगे, व्हाट इज द नीड ऑफ हॉर्मोन्स इन आवर बॉडी. तो हॉर्मोन्स की नीड क्या है? तो हम बोलेंगे nerve cells do not reach all cells of the body. Nerve cells do not reach
every cell of the body. So what is the need of hormones? What is the need? हमने बोला nerve cells do not reach every cell of the body, so we need chemical communication with the help of chemical compounds, chemical communication with the help of chemical compounds known as hormones. Known as hormones. ठीक है? Chemical compounds known as hormones. ठीक है? They are slower than neurons. सर ये केमिकल है तो हम बना भी सकते हैं। बना सकते जैसे किसी की बॉडी में हार्मोन की कमी है। तो दे सकते हो ग्रोथ हार्मोन की इंजेक्शन। पी नहीं सकते पर उसे इंजेक्शन के फॉर्म में दे सकते हो। दे सकते हो पर उसके साथ साथ साइड इफेक्ट्स भी आएंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे साइड हो सकते हैं, जाइजेंटिज्म हो जाए, ऑफिज्म, हाँ हाथ पड़ा हो जाए। तो पॉइंट वो टेस्टोस्टेरोन डालते हैं। अच्छा, स्टेरॉइडल हार्मोन। केराटिन तो बालों के लिए होता है, क्रिएटिन होता है, उसमें कुछ नहीं है, अमीनो एसिड्स है वो। एनीवेज, अब इधर आते हैं। पॉइंट इज दिस, बात कम करते हुए कि क्या हाँ, दे आर स्लोअर देन इलेक्ट्रिकल मैसेजेस। जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं दे आर स्लो, इनकी डिसएडवांटेज है, पर एडवांटेज ये है कि अलग अलग सेल्स तक पहुंचते हैं। तो हम बात करें, सार्थक आवाज आ रही है? सार्थक आवाज आ रही है? सार्थक, ठीक। तो लेट्स टॉक अबाउट प्लांट हार्मोन्स। जल्दी से लिखिए, प्लांट हार्मोन्स टॉपिक डालो। तो फर्स्ट हार्मोन लिखो ऑक्सिन। ठीक है, इट इज सिंथेसाइज्ड बाय शूट टिप। ऑक्सिन कौन सिंथेसाइज करता है, कौन प्रोड्यूस करता है? शूट टिप। सोना नहीं है सक्षम? अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा तुझे, इधर आके देख ले। इधर ऑक्सिन synthesized from the shoot tips and helps to grow them longer, helps the cells to grow longer. ये लंबा नहीं करता, ये टेढ़ा नहीं, अगर दोनों साइड जाए तो लंबा करता है। ठीक है, ऑक्सिन produced at the shoot tip, first point, it is produced at the shoot tips, makes cells longer. ठीक है भवे? अच्छा, सेकेंडली, अच्छा ये हमने पढ़ा है कि प्लांट कैसे मुड़ जाता है, क्योंकि जिस साइड पे सन आता है उसकी ऑपोजिट साइड पे ऑक्सिन डिफ्यूज होता है। डिफ्यूज माने डिफ्यूज होके उस साइड पे पहुंच जाता है, छांव वाली साइड पे। तो इसे धूप में खड़ा होना पसंद नहीं है, और छांव वाली साइड पे खड़ा हो जाता है, वह जहाँ पे ये प्रेजेंट होता है वहाँ पे सेल लंबे हो जाते हैं। तो इस वजह से सेल की ग्रोथ की वजह से वो जो प्लांट है वो बेंड हो जाता है ना। अच्छा, नेक्स्ट सेकंड हार्मोन लगेगी जिबरलिन्स। जिबरलिन्स, दे हेल्प इन गिबरलिन्स बोल लो, जिबरलिन्स लिख लिया। फिर गब्बर को क्या बोलेंगे? जब्बर। अच्छा, will help in the growth of stem, it helps in the growth of stems। ठीक है, तो एक और थर्ड इज साइटोकाइनिन, helps in cell division। ठीक है, अच्छा जहां पे ज्यादा कंसंट्रेशन में होता है वहां पे सेल डिवीजन फास्ट हो जाता है। जहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन में हो वहाँ पे सेल डिवीजन क्या हो जाता है? फास्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स एंड सीड्स। तो 3 हार्मोन करे, ऑक्सिन, जिबरलिन और साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन का फंक्शन है ये सेल डिवीजन ज़्यादा कराता है
और मेनली ये फ्रूट्स और सीड्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फ्रूट्स और सीड में सेल की डिविजन्स को फास्ट करता है। ये सारे प्रमोटर है, ये क्या है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, ग्रोथ बढ़ा रहे हैं। ऑक्सिन क्या कर रहा है, सेल की इलॉन्गेशन कर रहा है। अच्छा, और जिबरलिन क्या कर रहा था, जिबरलिन 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 ग्रोथ ऑफ स्टेम, और साइटोकाइनिन क्या कर रहा था, सेल डिवीजन बढ़ा रहा था। तीनों अच्छे काम कर रहे हैं या बुरे काम कर रहे हैं, तो प्रमोटर्स हैं, ये ग्रोथ प्रमोटर्स हैं। क्या है, ग्रोथ को प्रमोट करना। और अच्छे के साथ साथ बुरे लोगों की भी जरूरत है, इस धरती पे बैलेंस बना रहेगा, है ना। तो पॉइंट इज दिस, इसी तरीके से अच्छे हार्मोन के साथ बुरे हार्मोन की भी जरूरत है, और वो बुरा हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। वो कौन सा है, मतलब अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ग्रोथ करा रही हो तो उसको रोकने वाला भी कोई होना चाहिए, और वो है एब्सिसिक एसिड। और ये एब्सिसिक एसिड लीव्स को गिराता है, प्रमोटर काम नहीं कर रहा, ये इनहिबिटर है, ग्रोथ इनहिबिटर। हाँ, खराब कोई भी, हाँ है तो अच्छा काम, पर ये ग्रोथ को बढ़ा रहा है, ग्रोथ को रोक रहा है। पुरानी लीव्स जो होती हैं उनको, जो ऐसा नहीं कि सूखी हुई लीव्स को गिरा रहा है, जो ग्रीन लीव को सूखी लीव बनाएगा वो कौन है, एब्सिसिक एसिड, है ना। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो हम बोलेंगे गिव एग्जांपल ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, तो मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर तो सारे हैं, चारों। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर कौन है, 3, ऑक्सिन, जिबरलिन और साइटोकाइनिन। एक है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, इनहिबिटर है एब्सिसिक एसिड। समझ आया सबको, यस और नो। ये फोर्थ है तो हार्मोन ही फोर्थ है, बट इट इज अ प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। हाँ, कौन सा, रेंसिडिटी आ थोड़ी रहा है, रिलेटेड टॉपिक नहीं है। रेंसिडिटी होता है एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स इन द फूड। हवा में जो फैट वाला खाना होता है वो खराब हो जाता है, इसे बोलते हैं रेंसिडिटी। अच्छा, हार्मोन्स इन एनिमल्स पे चलें। हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स। क्या होते हैं, अच्छा तुम्हें पता है हार्मोन्स और एंजाइम में क्या फर्क है, हार्मोन्स और एंजाइम में? हाँ, सारी बैठी है बाहर, तो पढ़ ले साइंस। यस सर एक चीज बताओ, अभी नहीं सर अगर सनलाइट इस तरह आ रही है तो फिर ऑक्सीजन यहाँ पर आएगी टेंड्रिल में, शेडी साइड। हाँ टेंड्रिल अलग चीज है, टेंड्रिल थिग्मोट्रोपिक है, और जो तू बात कर रही है वो फोटोट्रोपिक है। टेंड्रिल में ऑक्सीजन का रिलेशन नहीं होता है, टेंड्रिल में ऑक्सीजन का कुछ नहीं, टेंड्रिल में ऑक्सीजन का रिलेशन होता है, और टेंड्रिल में टच से होता है, सनलाइट से नहीं। ठीक है, अच्छा तुझे क्या हुआ, अच्छा बंद करिए चलो। हॉर्मोन्स इन एनिमल्स, तो हॉर्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं और ये एनिमल्स में भी प्रेजेंट है। तो एक काम करेंगे, पहले तो हम शॉर्ट में पढ़ते हैं फिर डिटेल में पढ़ते हैं। शॉर्ट में ये टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है, कहाँ गया वो टेबल ही नहीं है। था तो एक टेबल, हाँ हाँ, फंक्शंस और पुरानी बुक में होंगे, था कुछ बुक में तो था। एनीवेज चलो हम बनाते हैं। अच्छा, हॉर्मोन्स के बारे में जानते हैं। पहला हॉर्मोन लिखेंगे एड्रेनलिन। अच्छा मैं कुछ बात बता रहा था, हार्मोन और एंजाइम में क्या फर्क होता है। अच्छा हाँ, हार्मोन और एंजाइम में क्या फर्क होता है। हाँ, तो हार्मोन जो होते हैं दे आर सिक्रीटेड बाय कौन से ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। वेरी गुड केस। तो हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। जो हमारे बस 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 गुड बोला ना, वहीं पे रुक जाते हैं। अच्छा, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होता है एक, जो कि एंजाइम प्रोड्यूस करता है। ये
कौन सा? एंडोक्राइन ग्लैंड। बहुत सारे ग्लैंड है, एड्रीनल, जो भी हम सारे आज ग्लैंड पढ़ने वाले वो सारे एंडोक्राइन है। और एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। अच्छा केसर, इसका मतलब पता है कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का मतलब क्या? Endocrine gland is the gland which releases its secretions directly to the bloodstream. यस। Exocrine glands are the glands which release their secretions into the tubes. वेरी गुड। किसने सब पढ़ाया तुम्हें? School teachers. ओहो, मैंने नहीं पढ़ाया। आपने ही पढ़ाया है। अच्छा। तो credit आता है। अच्छा दोनों ग्रेड जाता है। अब तो तूने पहले नाम जिसका पहले आया वो हाँ, एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स। क्या कहलाते हैं? इनके पास डक्ट नहीं होता, तो ये किसको यूज करते हैं? ब्लड को। तो ये अपनी सिक्रीशन ब्लड वेसल में डालते हैं। किस में डालते हैं? ब्लड। तो ब्लड के अंदर तो एंडोक्राइन। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के पास अपना डक्ट होता है, अपनी पाइप होती है, और ये डक्ट के अंदर अपना एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जैसे पेप्सिन। हाँ, ब्लड वेसल्स। एंडोक्राइन में तो डक्ट्स है ही नहीं ना। नहीं, वो कोई भी चलेंगे, ठीक है। डक्टलेस जो पास होंगे। डक्टलेस ग्लैंड्स ब्लड एंडोक्राइन होते हैं, और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर विद डक्ट्स। किसके साथ होते हैं? डक्ट्स के साथ, ठीक है। तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। Exocrine gland का example ले दो। ऑलराइट, तो हम बात कर रहे थे, पहले ग्लैंड की बात करते हैं। तो हम इस चैप्टर में हार्मोन्स के पढ़ने वाले हैं, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड को पढ़ने वाले हैं, नॉट अबाउट एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? जो अपना सिक्रीशंस ब्लड में रिलीज करते हैं। ओहो, मैं बोलता हूँ, लिख लो। पहला एंडोक्राइन ग्लैंड है एड्रीनल ग्लैंड। और एक्सोक्राइन के एग्जांपल दूं, जैसे पेप्सिन बनाने वाला ग्लैंड स्टमक का, वो क्या है? एक्सोक्राइन। जो एंजाइम बनाते हैं, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये हाँ HCl सिक्रीटिंग, ये सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। कौन से हैं? एक्सोक्राइन, ठीक है। HCl वाले नहीं, एंजाइम्स वाले लिखना, पेप्सिन, ट्रिप्सिन वाले, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड में पहला ग्लैंड, लिखे क्वेश्चन, एड्रीनल ग्लैंड्स। फर्स्ट पॉइंट बनाएंगे, नहीं, एड्रीनल ग्लैंड्स। पहले ऐसे बना लो, फिर टेबल बनाएंगे एक घर से। लिखो एंडोक्राइन ग्लैंड्स और फर्स्ट ग्लैंड एड्रीनल ग्लैंड। वैसे मैं करता तो नहीं हूँ किसी के लिए, तू बोल रहा तो कर देता हूँ। अच्छा, एड्रीनलिन बात नहीं। एड्रीनलिन इज, एड्रीनल ग्लैंड प्रोड्यूसेस एड्रेनलिन, लिखें, इट प्रोड्यूसेस एड्रेनलिन। अच्छा, ये क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो ये कहाँ से ट्रांसपोर्ट होता होगा? ब्लड से। सीधे बैठो, आराम से बैठो, आराम से, चिल। अच्छा, नेक्स्ट, टारगेट टिश्यूज इसके होते हैं हार्ट, लंग्स, नर्वस सिस्टम, सब चीज़ों पे अप्लाई करता है। हार्मोन ब्लड से हर जगह पहुंच जाता है। तो टारगेट टिश्यू, टारगेट ऑर्गन इंक्लूड्स हार्ट, ठीक है। इस हार्ट पे ये क्या करता है? हार्ट पे इट मेक्स इट बीट फास्टर। तो तुम एक्शन लिखोगे, एक्शन में फर्स्ट डालोगे इट एक्ट्स ऑन हार्ट, और हार्ट के अंदर सब पॉइंट बनाओगे इट बीट्स फास्टर। क्या करता है? बीट्स फास्टर, दिल की धड़कनें बढ़ जाना, ये हार्ट एड्रेनलिन ग्लैंड करता है, ठीक है। सेकेंडली, इट ऑल्सो सप्लाई, मसल पे एक्ट करता है, मसल पे एक्ट नहीं करता, मसल तक ऑक्सीजन बढ़ाता है, ये भी हार्ट को अटैक कर रहा हूँ, हार्ट पे एक्ट करके, ठीक है। तो हार्ट पे इट ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे मसल्स तक पहुँचेगा, और मसल्स तक पहुँचेगा तो हमें भागने और लड़ने की ताकत आएगी, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो एटीपी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो क्योंकि हार्ट की बीटिंग फास्ट करा रहा है, तो इट इज़ ऑल्सो डिलीवरिंग मोर ऑक्सीजन टू दी मसल्स। तो इट इज़ डिलीवरिंग ऑक्सीजन टू दी मसल, क्योंकि हार्ट ही तो मसल तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो इस तरीके से ये मसल्स तक एक्टिविटी बढ़ा रहा है। सेकेंडली, डाइजेस्टिव सिस्टम पे द ब्लड इज रिड्यूस्ड। डाइजेस्टिव सिस्टम पर ब्लड का कोई ज़रूरत नहीं है, क्या खाया था उसको पचाने से पहले अपनी जान बचानी है,
तो ये करता है एड्रेनलिन। वो कहता है कि अगर पीछे डॉगी पड़ गया तो अभी खाना हजम करना छोड़ो, अभी मसल्स को एनर्जी, हाँ हो जाएगा, बाद में होना होगा हो जाएगा। पर एनीवेज, तो उस पॉइंट पे जो सारा ब्लड है वो डाइजेस्टिव सिस्टम की बजाय मसल्स को दे दिया जाता है। किसको दे दिया जाता है? मसल्स को, क्योंकि मसल्स जल्दी जल्दी एक्ट करें। तो दिस डाइवर्ट्स ब्लड फ्लो इज रिड्यूस्ड, डाइजेस्टिव सिस्टम पे ब्लड फ्लो इज रिड्यूस्ड। और कहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ा दिया जाता है? हाँ, इट इज मसल्स पे, स्केलेटल मसल्स पे ब्लड फ्लो को बढ़ा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें द ब्रीदिंग रेट ऑल्सो इंक्रीजेस, तो इट ऑल्सो एक्ट्स ऑन लंग्स। किस पे एक्ट करता है? और लंग्स पे सांस लेने की रेट बढ़ा देता है। वो वहाँ पर कौन सा होता है? Increases rate of respiration, तो कौन सा काम होता है? ब्रेन का काम होता है, तो ब्रेन को ही तो ट्रिगर करता है ये। ठीक है, अच्छा, तो पॉइंट इज दिस, ब्रीदिंग रेट को बढ़ा लेता है ऑल्सो, एंड ऑल्सो इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड रिब मसल्स। तो एक और चीज करता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑफ, दो चीजें कौन कौन सी भवे? डायफ्राम और रिब मसल्स। ठीक है विशेष, तो कौन कौन से एक्शन हो गए एड्रेनलिन के? फर्स्ट हार्ट पे एक्ट करता है, सेकंड डाइजेस्टिव सिस्टम पे, थर्ड लंग्स पे। लिखेंगे नहीं ना पीछे वाले सारे? तो डायफ्राम पे लिखा है नहीं, क्या होती है? DIAPHRAGM। वही लिखी है मैंने, अच्छा, लग नहीं रही सही। हैंडराइटिंग इतनी अच्छी है। अतुल तो मुझे पढ़ा करना चाहिए। हाँ चलो बैठ। हाँ नेक्स्ट ये हो गया एड्रीनल ग्लैंड्स। ओहो, लिख रहे थे? लंग्स में लिखोगे इंक्रीजेस हार्ट ब्रीदिंग रेट, एंड सेकेंडली कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड रिब्स मसल्स। ठीक है, जेनेटिक्स तो पढ़ाया नहीं तूने? क्या जेनेटिक्स वो आता नहीं था तुझे? पढ़ाऊं? मैंने पढ़ाया। अच्छा नेक्स्ट, नॉट नेसेसरी। तो ये बोला? हाँ, तो अच्छा, फिर किसके लिए बोला? तुम? हाँ मैं बोलता हूँ। अच्छा, अब बात आ रही है कि ऐसा होता है कि प्लांट्स तो बहुत जगह पे ग्रोथ दिखाता है, पर क्या एनिमल्स में ग्रोथ बहुत जगह पे होती है? ऐसा होता है नहीं कि दो ही हाथ तो उगने हैं, ऐसा थोड़ी 3-4 हाथ निकल जाएंगे। ग्रोथ और लंबाई भी ऐसे ही बढ़ती है। हाँ, पिज्ज़ा बर्गर के बाद ऐसे भी बढ़ती है। पर एनीवेज, तो हमारी जो ग्रोथ है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। प्लांट की ग्रोथ चलती भी रहती है लाइफ, थ्रू आउट लाइफ टाइम। ठीक है, क्या था जोक? मैं मिस कर रहा, एक्स्ट्रा उंगली आ गई तो कोई बात। तो ये कुछ हमारे ग्लैंड्स है। कौन से ग्लैंड? एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन? एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड में पहला है पीनियल ग्लैंड, दूसरा है हाइपोथैलेमस, ब्रेन के पास होते हैं सारे। फिर आता है नेक्स्ट हाइपोथैलेमस के बाद पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। तो इट्स लाइक दिस कि ये वजीर है और ये राजा है ना, मास्टर ग्लैंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? राजा। तो ये मास्टर ग्लैंड जो है ये पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है बाय रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स। दो तरह के हार्मोन रिलीज करता है पिट्यूटरी, एक रिलीजिंग हार्मोन जो बाकी ग्लैंड्स के पास जाके बोलता है कि रिलीज कराओ, और दूसरा है इनहिबिटिंग हार्मोन्स जो कि हार्मोन्स को कम करता है। सर हाइपोथैलेमस का काम होता है रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स। रिलीजिंग हार्मोन्स उसमें, सॉरी मैं गलत बोल दिया। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी पे रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है, और फिर आगे हार्मोन्स जो हैं पिट्यूटरी रिलीज करता है। ठीक है, तो पिट्यूटरी औरों को स्टिमुलेट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी ग्लैंड टेस्टिस और ओवरी को स्टिमुलेट करता है, उनके हार्मोन्स। हाँ, तो वो जाके एक्ट तो हमारे टेस्टिस और ओवरी पे करता है। हाइपोथैलेमस इनको रिलीज कराने के लिए पिट्यूटरी को एक्शन देता है। अभी मैं दिखाता हूँ, जैसे GnRH गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन जो है वो भी पिट्यूटरी से रिलीज होता है। अच्छा देखिए, अब पॉइंट इज दिस, पहला हमने ग्लैंड कर लिया, सेकंड ग्लैंड इज थायराइड। जल्दी से लिखें, थायराइड।
थायराइड प्रोड्यूसेस थायरॉक्सिन। आगे सर जाओ सर। अरे ये तो मजा आया। थायराइड प्रोड्यूसेस थायरॉक्सिन। जाओ जाओ। नहीं ना थायराइड इट सिक्रीट्स थायरॉक्सिन। क्या प्रोड्यूस करता है? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन की प्रिपरेशन के लिए, सिंथेसिस के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन। तो अब हमारे नमक में आयोडाइज्ड सॉल्ट इसीलिए खाते हैं हम, सो दैट आयोडीन थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने में हेल्प करे। तो थायराइड रिड्यूसेस थायरॉक्सिन, हाँ सिक्रीट्स थायरॉक्सिन, ठीक है। एंड थायरॉक्सिन की सिंथेसिस के लिए आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस सिंथेसिस। अगर आयोडीन नहीं होगा क्या ये हार्मोन बन पाएगा या नहीं? ठीक है। और इस हार्मोन का फंक्शन क्या है? मेटाबॉलिज्म। रेगुलेट्स कार्ब्स फैट्स का मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट्स, इनका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? हाँ, बॉडी की रिएक्शंस को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का हमारी बॉडी में क्या होता है? वो थायरॉक्सिन दिखता है। क्या दिखता है? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हमारे कार्बोहाइड्रेट्स की प्रिपरेशन, स्टोरेज, उन चीज़ों को देखता है। फैट्स की प्रिपरेशन, स्टोरेज और प्रोटीन्स की। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन, तीनों का मेटाबॉलिज्म में थायराइड का रोल है। तो थायराइड बहुत ज़रूरी है। थायराइड के बिना हमारे कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में नहीं लगेंगे, प्रोटीन्स, फैट्स बॉडी में नहीं लगेंगे। तो नेक्स्ट चीज़ हमारा, अगर किसी को आयोडीन नहीं मिलता तो उसका एनलार्ज हो जाता है नेक, क्योंकि ये नेक एरिया में प्रेजेंट होते हैं, जिसे बोलते हैं गॉइटर। क्या बोलते हैं? गॉइटर। और इसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म भी होता है। क्या होता है? हाइपोथायरॉयड। तो दो तरह का थायराइड होता है, हाइपर और एक हाइपो। तो गॉइटर में कभी कभी गॉइटर में थायरॉक्सिन लेवल्स का लेवल बॉडी में कम हो जाता है क्योंकि आयोडीन मिल नहीं रहा। ठीक है। ये क्वेश्चंस आते हैं, ज़रूर आते हैं कि व्हाट कॉजेज गॉइटर, कौन से ग्लैंड्स की वजह से हो रहा है, या फिर कौन से हार्मोन की वजह से हो रहा है, कौन से मिनरल की वजह से हो रहा है, आयोडीन की कमी से हो रहा है। तो गॉइटर क्लियर है कौन से ग्लैंड का डिसऑर्डर है। नेक्स्ट इज वो ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन हम थर्ड बोलेंगे, पिट्यूटरी कर रहे हैं। बोलो। तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म है ना जो आपने बोला है? हाइपोथायरॉयड, वो स्कूल वाले टीचर से पूछो। अच्छा, पिट्यूटरी हमारी पिट्यूटरी रिलीजेस ग्रोथ हार्मोन। ठीक है। Elongation of bones and muscles. शरीर रिलीज कब होते हैं? सर कुछ लोगों को हो रहा है रिवीजन चलिए आता है तो चुप रहे, दूसरों को सुनते कोई बात नहीं, कुछ लोगों ने सुन लिया होगा क्योंकि इसे नाम नहीं लिया तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। अच्छा अच्छा, बस ये क्या बात हो रही है? समझ नहीं आ रहा? क्या नहीं समझ आ रहा है? पीछे क्या बात हो रही है? अच्छा, बड़ा शरीफ है। एनीवेज, हाँ, हाइड्रो आयोडिक एसिड। या तो हम बात कर रहे थे पिट्यूटरी। पिट्यूटरी कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? केसर बोलो। ग्रोथ हार्मोन। हाँ बस अब चुप। ठीक है, जब मैं पूछूंगा तब बोलना। अच्छा, ग्रोथ हार्मोन जो है इट लीड्स टू हाइट का इंक्रीज। किसके लिए आता है? हाइट इंक्रीज। ये रात को निकलता है, विशेष जब रात को नींद अच्छी आ रही हो, तो इसलिए वीडियो गेम्स वगैरह खेलने की बजाय आराम से नींद सोने चाहिए। पढ़ना होता है तो ऐसे थोड़ी चलेगा। अगर हाइट बढ़ानी है, हाँ तू भी बाहर जाएगा। अच्छा, रिलीजेस ग्रोथ हार्मोन्स। पिट्यूटरी रिलीजेस ग्रोथ हार्मोन्स, और ये ग्रोथ हार्मोन्स जो है हमारे को अगर ज्यादा हो जाए तो जाइजेंटिज्म हो जाता है। क्या हो जाता है? जाइजेंटिज्म। और अगर बहुत कम हो जाए तो डॉर्फिज्म हो जाता है। तो दो तरह के डिसऑर्डर्स हैं जो कि किससे रिलेटेड है? पिट्यूटरी के ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने से। क्लियर है ये पॉइंट? हाँ, तो एक्स्ट्रा, हाँ सोते रहो। अच्छा, पॉजिटिव वाला जाइजेंटिज्म, हाँ नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। अच्छा, सेकेंडली ड्वार्फिज्म।
बहुत सारे जो लंबे लोग हैं, बहुत ज्यादा लंबे लोग हैं, उनकी लाइफ भी कम होती है, हमने पाया है। ये सर वो कैंसर होने के चांस अच्छा, एनीवेज, ग्रोथ हार्मोन इज वन ऑफ द हार्मोन सिक्रीटेड बाय पिट्यूटरी, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। तो ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन क्या है, ये लिखेंगे सारे। इट रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है प्रियांशी। अच्छा, इसकी डेफिशिएंसी से होता है। नेक्स्ट इज टेस्टोस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन। नोट कर लिया सबने यहां तक? हो गया। अरे नहीं हुआ था। अरे यार, मुझे पढ़ा लिखा क्या है? अच्छा, हाँ। खड़े रहो। कॉपी लेके मैथ्स में। पढ़ा दूँ? अच्छा, ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट, तो हमने बात कर ली है, अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पे, दैट इज टेस्टोस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन। तो टेस्टोस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन के बारे में हमने पढ़ा है क्या रिप्रोडक्शन में? नहीं। तो टेस्टोस्टेरोन इज लिंक्ड विद डेवलपमेंट, लिखेंगे टेस्टीज। ग्लैंड कौन सा है, कौन से नंबर पे है, कौन से नंबर पे? 4th, लिखेंगे टेस्टीज। टेस्टीज में लिखेंगे टेस्टीज प्रोड्यूसेस टेस्टोस्टेरोन या सिक्रीट्स टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन मसल्स नहीं, मेन फंक्शन इज डेवलप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ gametes and sexual characters। वो कैरेक्टर्स में ही आ गया, सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है। अब ऐसे ही फीमेल में कौन सा है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। हाँ, ऐसे तो बहुत सारे काम होते हैं, पर मेन इसका काम रिप्रोडक्टिव काम है, ठीक है। एनाबॉलिक इफेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से मसल ग्रोथ आती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 5th इज आवर ओवरीज। ओवरीज प्रोड्यूसेस प्रोजेस्ट्रोजन एंड ईस्ट्रोजन, ठीक है। यहाँ पे ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोजन दोनों लिखे हैं? नहीं, ईस्ट्रोजन लिखा तो तुम ईस्ट्रोजन लिख लो। इट प्रोड्यूसेस सिक्रीट्स ईस्ट्रोजन एंड इसमें तुम क्या करोगे, बस मेल की जगह फीमेल हो जाएगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ गेमीट्स एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेम वही है, बट फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं एस्ट्रोजन की वजह से और मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं टेस्टोस्टेरोन की वजह से, ठीक है। अच्छा, क्या फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन होता है और मेल्स में ईस्ट्रोजन? होते हैं, दोनों होते हैं, थोड़ा थोड़ा। कहाँ से आते हैं, कौन से हार्मोन? ब्रेन में नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मेल्स में भी ईस्ट्रोजन होता है और ईस्ट्रोजन जैसे डेरिवेटिव बनते हैं बहुत कम अमाउंट में, और फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन भी होता है। नहीं, एड्रीनल ग्लैंड सिक्रीट करता है स्मॉल अमाउंट में, बट ये बुक में नहीं है, वैसे ही एडिशनल पॉइंट। एड्रीनल ग्लैंड्स भी थोड़े से स्टेरॉइडल हार्मोन्स प्रोड्यूस करने के केपेबल है, इसकी वजह से फीमेल्स में भी टेस्टोस्टेरोन होता है। और नहीं, सारे बाल इस वजह से नहीं होते, टेस्टोस्टेरोन की वजह से। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें, दिस इज अ हार्मोन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय पैंक्रियास। हार्मोन क्या प्रोड्यूस करते हैं? पैंक्रियास, जो है एक ग्लूकागॉन और इंसुलिन, दो हार्मोन है जो पैंक्रियास सिक्रीट करता है, ग्लूकागॉन। और ये एक ऐसा ग्लैंड है, अकेला ऐसा ग्लैंड है जो एंडोक्राइन भी एक्सोक्राइन भी है। ये हमारा ट्रिप्सिन भी प्रोड्यूस करता था, जो कि एक एंजाइम था। नहीं, पैंक्रियास ट्रिप्सिन प्रोड्यूस करता था, दैट वाज आवर एंजाइम। और ये हमारा हार्मोन भी रिलीज करता है, तो हमारा है क्या? पैंक्रियास। पैंक्रियास प्रोड्यूसेस ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। क्या? हाँ, सिर्फ यही ऐसा ग्लैंड है जो दोनों चीजें कर सकता है। पैंक्रियाटिक जूस तो एंजाइम होते हैं, हाँ,
पर हम तो हार्मोन की बात कर रहे हैं। प्रोड्यूसेस ग्लूकागॉन, लिपेज का यूज होता है, लिपेज। लाइपेज लिपिड्स फैट्स को ब्रेक डाउन करता है, ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। तो ग्लूकागॉन, इंसुलिन, स्पेलिंग क्या है? हाँ, इंसुलिन, इंसुलिन। अच्छा, अगर हम बात करें ग्लूकागॉन शुगर लेवल को बढ़ाता है। शुगर लेवल को क्या करता है? ब्लड शुगर, ब्लड में शुगर। और जो इंसुलिन है ब्लड की शुगर लेवल को कम करता है। तो इसीलिए जिसको डायबिटीज़ होती है और उसको इंसुलिन के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं टू कीप द डायबिटीज़ अंडर कंट्रोल, है ना, शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए। ये नोट कर लिया सबने? हाँ, पर यूजुअली डायबिटीज़ इंसुलिन की, पर ग्लूकागॉन की वजह से नहीं होती, यूजुअली इंसुलिन की वजह से होती है। तो इंसुलिन के रिसेप्टर कम हो जाते हैं, रिसेप्टर माने जिस पे वो डिटेक्ट करते हैं, या इंसुलिन का लेवल कम हो जाता है। तो दो टाइप का इंसुलिन होता है, वो डायबिटीज़ होता है। ग्लूकोज कम रिलीज है और ये ज्यादा इंसुलिन ज्यादा रिलीज होगा तो शुगर लेवल डाउन होगा, बेहोश हो जाएगा, इंसान के शुगर कम होगा। अच्छा, तो अगर हम बात करें टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज आर रेगुलेटेड बाय डैश, एनसीईआरटी में आ जाए तो तुम रखोगे फीडबैक मैकेनिज्म। फॉर एग्जांपल, अगर शुगर लेवल बढ़ेगा तो ये हमारे पैंक्रियास के सेल डिटेक्ट कर लेंगे और इस समय इंसुलिन प्रोड्यूस कर देंगे। इंसुलिन शुगर लेवल को क्या कर देगा? डाउन कर देगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट इट। अच्छा, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन एनिमल्स? थ्रू हॉर्मोन्स, केमिकल्स कॉल्ड हॉर्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, रिलीज्ड इन द ब्लड। ठीक है, क्या? It is required because not all nerves reaches every cell of the body. ठीक है, next, why is iodized salt available? Yeah, advisable, sorry. Advisable because iodine is required for synthesis of dash hormone. Thyroxine. Thyroxine or thyroxine is required for dash 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 metabolism. Carbohydrate, protein, fat का metabolism. How does our body respond to adrenaline? हार्ट पे इफेक्ट आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे और लंग्स पे। ठीक है, मसल्स पे भी। ठीक है, लंग्स में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिब्स एंड डायफ्राम और ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेस। There are some patient diabetes is treated with injections of insulin because in these patients the insulin is not produced in the right amount. So इंसुलिन को देना पड़ता है बाहर से। तो डायबिटीज, पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या? ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन विच हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है।